हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का, चैप्टर नंबर 6 है ना। तो देखो भाई, एक स्कूटर है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम डेल्टा टी वन। तो डेल्टा टी वन टाइम के लिए जो स्कूटी है वो अपनी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है डेल्टा टू टाइम के लिए, ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक। और फिर अगले डेल्टा थ्री टाइम के लिए वो क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, डी एक्सेलरेट कर रही है। अब एक आदमी जो, अब ये हरा मुंडी वाला आदमी जो ड्राइवर है और पीछे लाल मुंडी वाला आदमी जो है वो ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ है और सिर्फ वो सीट के ऊपर बैठा हुआ है और कुछ टच नहीं कर रहा है अपने हाथों हाथ से, ठीक है, ये लिखा हुआ है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन इज, अब देखो भैया, ये लाल मुंडी वाले आदमी को देखना ध्यान से। इस लाल मुंडी वाले आदमी की मैं एफबीटी बनाऊंगा तो क्या क्या बनेगा सोचो। एक तो बनेगा भैया ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन जो कि स्कूटी की सीट लगाएगी, और दूसरा लगेगा नीचे mg, और mg की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 500 न्यूटन दे रखी है, 500 न्यूटन है ना। और सोचो, जब एक्सेलरेट कर रही है स्कूटी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, तभी तो वो स्कूटी के साथ एक्सेलरेट करेगा। और जब डी एक्सेलरेट कर रही है स्कूटी तो स्कूटी के साथ साथ वो भी डी एक्सेलरेट करेगा। तो नॉर्मल तो ऊपर है ही, नीचे mg है ही, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है भाई। तो अब mg कौन लगा रहा है, mg तो ग्रेविटी अर्थ लगा रही है, पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन है वो कौन लगा रहा है, ये सीट लगा रही है। तो सीट के द्वारा फोर्स जो लगाया जा रहा है वो इस केस में ऐसा है और डी एक्सेलरेशन की केस में ऐसा है। जबकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो स्कूटी तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे mg लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो सोचो भाई, इस केस में जो कांटेक्ट फोर्स है जो कि सीट लगा रही है वो सिर्फ और सिर्फ 500 न्यूटन के बराबर है, यानी कि डेल्टा टू टाइम के लिए क्या लगेगा, 500 न्यूटन। और डेल्टा टी वन और डेल्टा थ्री के लिए ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। जाहिर सी बात है ये 500 से बड़ा ही है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट 500 है और दूसरा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू, इस नेट फोर्स की वैल्यू n से तो बड़ी ही आएगी, यानी कि 500 से बड़ी ही आएगी दोनों केस में, ठीक है ना भाई, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो डी एक्सेलरेशन हो, क्योंकि अकेला n ही 500 है ना भाई। तो n और f का कॉम्बिनेशन 500 से तो बड़ा ही होएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। T1 और T2 के लिए 500 से बड़ा, यानी कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के समय 500 से ज़्यादा न्यूटन का कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। कांटेक्ट फोर्स कौन लगा रहा है, सीट लगा रही है, किसके ऊपर लगा रही है, लाल मुंडी वाले आदमी के ऊपर लगा रही है, ठीक। और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है स्कूटी, यानी कि डेल्टा टू, उस समय जो है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, mg, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कांटेक्ट फोर्स कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि 500 न्यूटन। तो ये ठीक, तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है। थैंक यू।